प्रेज द लॉर्ड। फ्राइडे की इबादत इतनी अच्छी थी और कल की शाम भी बहुत अच्छी थी और खुदावंद की मजबूरी ऐसी थी कि हम पूरी जूम मीटिंग में मेरे आंसू बहते रहे और उस मजबूरी से हम निकल नहीं पा रहे थे और वही सोफे पे बैठे रहे और कई काम थे, लेकिन करने के बाद भी हम उसी सुरूर में बैठे रहे और हम बहुत देर तक खुदा से दुआ करी और खुदा मुझे ऐसा कलाम दे, मैं कलाम पढ़ना चाहती हूँ और कलाम जिससे मुझे आशीष मिले और मैं लोगों को बरकत दे सकूँ। और मैं बहुत देर तक पन्ने पलट रही थी, इधर उधर देख रही थी बाइबल में। फिर मैं बहुत देर जब इतिहास मैंने पढ़ा और अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कभी कलाम मिलता है संडे को या सैटरडे की रात में तो थोड़ा सा पढ़ लिया और दुआ कर ली और फिर आके शेयर कर दिया। पर कल की इबादत ऐसी इबादत थी कि कल मैंने नोट्स बनाए और मैंने ऐसे लिखा कि खुदावा मुझे तैयारी दे कि मैं सीख सकूं और मुझे बरकत मिल सके। और जब हम कलाम पढ़े तो कलाम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। तो पहला इतिहास और 22वें अध्याय में लिखा हुआ है कि दाऊद, जब यहोवा ने दाऊद से कहा, जब खुदावंद का वचन दाऊद के पास पहुंचा कि जो भवन है वो तेरा बेटा, तू नहीं तेरा बेटा बनाएगा। जब सेनाओं के यहोवा का ये वचन दाऊद के पास पहुंचा तो उसने उसे स्वीकार कर लिया, उसने उसे ले लिया और वो निश्चिंत नहीं हो गया कि ठीक है खुदावा कि मेरा बेटा बनाएगा। लिखा हुआ है दाऊद ने कहा मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए। और लिखा हुआ है इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूँ। लिखा उसके लिए मैं तैयारी करूँगा। जब खुदावंद ने दाऊद से ये वाली बात कही, दाऊद से कहा कि तू नहीं इस भवन को बना पाएगा क्योंकि तूने बहुत युद्ध करे हैं, बहुत इस भूमि पर खून बहाया है, इसलिए तेरा बेटा इस भवन को बनाएगा। तो वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो गया कि हाँ ठीक है खुदावा, अब आपकी जिम्मेदारी आपने बता दिया है कि ये मेरा बेटा ही बनाएगा, तो हम बिल्कुल अब फिक्र नहीं करने की जरूरत है। अब मैं तो सेवा कर रहा हूँ, पर उसने काम करा, उसने तैयारी करी, उसने सोना इकट्ठा किया, चांदी इकट्ठी करी, पीतल इकट्ठा करा और कहाँ की देवदार की लकड़ी इकट्ठा करी और उसने बताया अपने बेटों को कि इस मिस्त्री को बुलाना, इस कारीगर को बुलाना, इस कारपेंटर को बुला लेना और ऐसे मिलकर उस भवन को बनाना। वो तैयारी करता रहा। लिखा मरते लिखा हुआ है आखिरी में, दाऊद ने मरने से पहले तक बहुत तैयारी करी। हमें भी जब मैं इस कलाम को पढ़ी थी मुझे इतनी आशीष मिली कि खुदावा की मैं भी सिर्फ अगर हमारे पास्टर कोशी आके हमारे घर में बहुत सी भविष्यवाणियां करके गए कि हमारी बेटी प्रेजर वर्शिप लीडर बनेगी, हमारा बेटा प्रेजर वर्शिप लीडर बनेगा, पास्टर बनेगा, तो सिर्फ हम निश्चिंत ये भैया ने कितनी बार ये वाली बात बोली है। जब वो जॉय पैदा हुआ तब हम लोगों ने आगे वाली बात कही खुदावा कि भैया हम यहाँ अपने हाथ में दे रहे हैं, चर्च में दे रहे हैं कि मेरा बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खादिम बने। और भैया ने भी बहुत से लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए भविष्यवाणियां करी गई है कि आपके बच्चे पादरी बने, आपके बच्चे सेवक बने। पर उसके लिए हमें भी तैयारी करनी, हम भी तैयारी कर सके, हम निश्चित ना हो जाए कि भैया आपने तो भविष्यवाणी कर दी है, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ और मेरा बेटा बनेगा तो बनेगा। जब बच्चा मीटिंग में जा रहा है, बच्चा घर में तैयारी कर रहा है और हम लोगों के इतने बड़े घर नहीं है कि हम इस कमरे में हैं और 5-6 कमरे छोड़ के बच्चे मेरे तैयारी कर रहे हैं। और उसी घर में हमारे बच्चे भी तैयारी करते हैं, उसी में हम भी तैयारी करते, खाना बनाते। पर ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जूम मीटिंग की टाइम हो गया और हम कह रहे हैं जाओ तुम जल्दी से अपनी वर्शिप करा लो और मैं बिरयानी बना रही हूँ, मुझे गोश्त बनाना है, मुझे बिरयानी बनानी, मुझे खाना बनाना है। पर हमें भी उसके साथ में मिलकर तैयारी करनी है। ये नहीं कि मैं बहुत खुश होती अरे मेरा तुम जल्दी जाओ, जाओ तुम जल्दी से जाओ, तुम्हें कहा है ना भैया नहीं कि तुम पादरी बनोगे, तुम सेवक बनोगे, तुम्हें पादरी बनना है। और मैं अपने बाइक का स्क्रू खोल के या गाड़ी वॉश कर रहा हूँ या मैं टीवी देख रहा हूँ या मुझे बाजार जाना है, मुझे नौकरी जाना है। मैं भी ये बात जब मैं निकल पड़ी तो मैं भी ये बात सीख रही थी। कई बार हम भी चूक कर जाते हैं कि अपने बच्चों को तुमने भेज दिया, बच्चों से दिखाया कि फादर साहब ने कहा है ना तुमको कि तुम सेवक बनोगे, तुम सेवा खिदमत करोगे, पर हम जो है उतनी तैयारी नहीं कर पाते। दाऊद ने बेहद तैयारी की, उसने कहाँ से सोना चांदी सब इकट्ठा करके मरने तक
करी, उसने कहा कि ये तो छोटा लड़का ही है। पादी साहब ने, यहोवा ने तो वचन कह दिया है, यहोवा ने तो वचन भेज दिया है, पादी साहब ने कह दिया है, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम तैयारी करें। जब हमारे बच्चों का समय हो, चर्च जाने का समय हो, तो हम ये ना कहें कि तुम चर्च जाओ और हम अपना घर पलट देंगे, सारे बर्तन धूप दिखाएंगे, सारे मसाले धूप दिखाएंगे, सारे बिस्तर धूप दिखाएंगे। पर ये तैयारी नहीं कि मेरे बच्चे बोले तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। भैया ने, भाभी ने कह दिया है, चर्च की जिम्मेदारी है, चीना की जिम्मेदारी है, पर ये मेरी और आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम तैयारी करें, हम माहौल को बनाएं अपने घरों में, हम तैयारी करें, हम उस बच्चों को लेकर चले, ताकि हमारे बच्चे जो खुदा ने लिखा हुआ है ऐसे। और जो पादियों ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि सिर्फ ये ना हो कि ठीक है पादी साहब ने कह दिया कि बच्चे सेवा करेंगे, बच्चे पादरी बनेंगे, तो नॉर्मल पादरी ना बन जाए। लिखा हुआ है कलाम में कि ऐसे पादरी बने, ऐसे सेवक बने, लिखा है जो तेजों में और देशों में प्रसिद्ध हो और शोभायमान। हमारे बच्चे ऐसे बन सके कि जब हम तैयारी करेंगे तो हमारे बच्चे तेजों में बन सके। आइए दाऊद से बात सुनके, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, सच में परफेक्ट नहीं हूँ, हम भी सीख रहे हैं कि हम तैयारी कर सके ताकि हमारे बच्चे सेवा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरी जो ये गवाही है ये लास्ट फ्राइडे की है। आज हम नहीं बोलने वाले थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन हमने सोचा जब खुदा आप हमको ब्लेसिंग्स दे रहा है हर फ्राइडे, तो स्किप करके एक संडे की गवाही देना, इसी संडे देते हैं। और मेरा, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत ही बड़ा उसमें एक रुकावट आ गई थी। जो मेरी मम्मी की डेट ऑफ रिटायरमेंट है या शायद डेट ऑफ बर्थ है, वो मिसमैच हो रही थी, तो वहाँ पे वो चीज़ रुक गई। और रुकने के बाद वो केस ऐसा होता है जैसे किसी का केस कोर्ट केस में गया हो, वो पहला केस हो, उसको सॉल्व करने के बाद उसी को मद्देनजर रखते हुए बाकी और केसेस सॉल्व किए जाए। ये ऐसा हो गया था कि इनका पहले सॉल्व कर लेते हैं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, आगे जो भी प्रोसेस आएगा इनको सामने रख के और इस पर रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो हमको लगा ये बहुत वैसे हो गया। और सरकारी ऑफिस में जाना, आपको पता, वहाँ पे हम जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, कैसा माहौल होता है, क्योंकि अभी तक हमने एडजस्ट नहीं किया है, ऑकवर्ड लगता है, तरह तरह के लोग होते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। तो हुआ कि बैठे बैठे दुआ करके गए, काम वापस आ गया, मतलब जहाँ पे फाइल गई थी वहाँ से रिटर्न कर दी गई कि आपका ये काम अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मिसमैच कर रहा है, इसको हायर अथॉरिटी देखेगी या कुछ भी देखेगा, टाइम लगेगा। फिर भी हम बैठे रहे, तब से दुआ करते रहे, कुछ भी कर दो बस ये हो जाए।